आज भारत रत्न और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित तमाम नेताओं ने सदैव अटल पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस ने भी वाजपेयी को आज याद किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक ट्वीट में तवांग मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अरुणाचल के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए टकराव पर कांग्रेस ने सदन में चर्चा की मांग की थी, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों को 3-3 मिनट में इसका जवाब दिया था। मगर विपक्ष का कहना है कि वो इस पर चर्चा कराना चाहती है। इसी मामले को लेकर जयराम रमेश ने बीजेपी को आज आड़े हाथों लिया है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। वो पहले कार्यकाल के दौरान सांसद थे जब उन्होंने नेहरू के एक खत पर साइन किए थे। इस खत पे चीनी हमले पर चर्चा के लिए निर्धारित समय से पहले संसद बुलाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू मान गए थे, अब सांसद चीनी घुसपैठ पर चर्चा तक नहीं करा सकते। कांग्रेस नेता 1962 के भारत चीन तनाव के बारे में बात कर रहे थे जब जवाहरलाल नेहरू देश के पीएम थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर नेहरू चर्चा के लिए तैयार हो गए थे। आपको बता दें कि तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों और चीन सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों को चोटें भी आई थी। लेकिन इस बार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई, जबकि विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार चीन को लेकर सच छिपा रही है। चीन को लेकर कांग्रेस के नए वार पर बीजेपी नेताओं ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, तो वहीं कांग्रेस अब पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। आक्रामक तो राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। शनिवार को लाल किले से राहुल गांधी की चुनौती ने 2024 की जंग को जनता बनाम बीजेपी बना दिया है। वहीं अब यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए खास रणनीति बनाई गई है। राहुल गांधी अब तक 9 राज्यों में 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा ने अपने 108 दिनों का सफर पूरा कर लिया था। आज से 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा विराम पर रहेगी। 3 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। यूपी में यात्रा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में हर जिले के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी प्रांतीय अध्यक्षों समेत जिला और शहर कमेटियों को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से यूपी की सीमा में प्रवेश करेगी। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बड़ौद और बागपत होते हुए पानीपत जाएगी। यात्रा 3 जनवरी से 7 जनवरी तक यूपी की सीमा में रहेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार जन विरोधी आर्थिक नीतियां लागू कर रही है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान कर्मचारियों को हो रहा है, क्योंकि उनकी सेवा शर्तें इस तरह की बनाई जा रही हैं जिसमें वो बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस वर्तमान की मोदी सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों को जन जन तक पहुंचाना चाहती है। यूपी में राहुल की यात्रा 4 जिलों से होकर गुजरेगी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसमें हर जिले का प्रतिनिधित्व रखने का फैसला किया है। पार्टी की योजना के मुताबिक पश्चिमी यूपी के जिलों से भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे और बाकी जिलों से सक्रिय कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होंगे। जिला और शहर कमेटियों को कहा गया है कि वो यात्रा में शामिल होने के इच्छुक लोगों का पंजीकरण कराने में न सिर्फ मदद करे, बल्कि उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित भी करें। किस जिले से कितने लोग आए, इसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, ताकि शामिल होने वाले लोगों से बाद में भी संपर्क किया जा सके। 9 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी 3 जनवरी को यूपी में एंट्री लेने वाले हैं, जिसको लेकर योगी सरकार में खलबली मच गई है। खलबली तो सीएम अशोक गहलोत ने भी मचा रखी है। अब गहलोत ने राम और सीता को लेकर बड़ा बयान दिया है। गहलोत की माने तो सीता को राम से बीजेपी ने जुदा किया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का असर अब देखने लगा है। कांग्रेस खुलकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी की पिच पर ही उसे घेर रही है। राजस्थान में साल भर के अंदर ही विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी से उसके मुद्दे छीनने में जुटी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में डर का माहौल बना दिया है। बीजेपी अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सीता और राम को भी बांट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले सिर्फ जय श्री राम ही क्यों बोलते हैं, वो जय सिया राम क्यों नहीं बोलते। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है। इन लोगों ने सीता और राम को भी बांट दिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी के लोग जय श्री राम बोल के लोगों में गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लड़ाई इसी डर से है, गुस्से से है। वो कहते हैं डरो मत, गुस्सा मत करो, प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत करो, आपस में सद्भावना रखो। ये मैं समझता हूँ गांधी जी का जो सिद्धांत था उस पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भावना प्रकट कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि आज देश में तनाव का माहौल है, लोग जेलों में जा रहे हैं और मैं बार बार कहता हूँ पत्रकार, लेखक और साहित्यकार
कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी वालों का रास्ता जय श्री राम का है। उन्होंने सीता और राम को बांटा। जैसे ही हमने जय सिया राम बोला तो लोगों ने स्वागत किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी के पलटवार पर सबकी नजरें टिकी हैं। नजरें तो अब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई पर भी टिकी हैं। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू की सजा में अभी 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जेल में उनसे मिलने वालों की लाइन लग गई है, जो संकेत दे रही है कि सिद्धू 5 महीने बाद नहीं बल्कि कुछ दिनों में ही बाहर आने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से बाहर आने का समय तय हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी शाम 7 बजे जेल से रिहा किए जाएंगे। सिद्धू को सजा तो 1 साल की मिली थी, लेकिन वो करीब 4 महीने पहले ही जेल से रिहा हो जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का नाम उन 50 कैदियों की सूची में रखा गया है जिन्हें 26 जनवरी 2023 को भारत के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा किया जाएगा। सिद्धू की रिहाई को मंजूरी भी मिल चुकी है। रिहाई की खबर लगते ही पंजाब कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई है। कभी सिद्धू के खिलाफ बोलने वाले नेता भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, तो कई सिद्धू की रिहाई से पहले उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि जेल से रिहा होने के बाद सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सिद्धू के कद का अंदाजा इसी बात से लग रहा है कि जेल में उनसे मिलने पहुंचने वालों में मनीष तिवारी का नाम सबसे ऊपर है। मनीष तिवारी 3 बार सिद्धू से मुलाकात कर चुके हैं, जबकि कैप्टन को सीएम पद से हटाए जाने के समय तिवारी खुलकर सिद्धू के खिलाफ बोल रहे थे। तिवारी के करीबी ने ट्वीट करके दावा किया है कि जल्द ही पंजाब की राजनीति में नई लहर देखने को मिलेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िक के विरोधी मनप्रीत बादल भी जेल में सिद्धू से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरे कई सीनियर नेताओं ने भी सिद्धू से मुलाकात कर समय मांगा है। दावा किया जा रहा है कि सिद्धू की लोकप्रियता और उनके बोलने के अंदाज को देखते हुए एक बार फिर उन्हें पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। सिद्धू की रिहाई के कई सियासी मायने हैं। पंजाब में एक बार फिर कांग्रेस सिद्धू के सहारे सत्ता तक जाने की राह बनाएगी, तो वहीं आज पीएम मोदी ने साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में साल भर की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि देश ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और 2022 ने नई रफ्तार पकड़ी। वहीं पीएम मोदी महंगाई और बेरोजगारी पर आज भी बचते नजर आए। पीएम मोदी ने आज देश के सामने फिर मन की बात की। रेडियो प्रसारित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन महंगाई और रोजगार का जिक्र तक नहीं किया। फोकस भविष्य की योजनाओं पर रखा। पीएम ने चीन और यूरोप में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए कहा कि महामारी से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। हम सभी को मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा ध्यान रखना है। हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। पीएम मोदी ने टीबी मुक्त भारत की बात करते हुए कहा कि हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो जैसी बीमारियों को खत्म करके दिखाया है। इसी भावना से हमें भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करना है। G20 समूह की अध्यक्षता मिलना अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इस आयोजन का एक जन आंदोलन बनाना है। स्वच्छता मिशन को अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए लोगों के साथ अनूठे प्रयास किए गए। ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। पीएम ने नमामि गंगे अभियान से लेकर आने वाले कार्यक्रमों का जिक्र किया, लेकिन देश की समस्याओं पर वो कुछ नहीं बोले। ना तो पीएम ने चीन को लेकर कोई बात कही, ना देश की आर्थिक मुश्किल को लेकर। मन की बात करते करते पीएम मोदी को कई साल हो गए, लेकिन देश के मन की बात पीएम मोदी कब समझेंगे, इसका सबको इंतजार है, क्योंकि महंगाई ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। नए साल आने में महज 5 दिन बचे हैं। 2023 में नए नियम आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाले हैं। कई नियम बनेंगे तो कई नियम बदल जाएंगे। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के पास भी यह आखिरी मौका है। अगर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। देखते हैं ये रिपोर्ट।